Hello everyone, welcome to the video online class for 11th CBSE. Snapshot presents chapter 2nd, The Address by Marga Minko, led by Anshul sir. Guys, in this video, you are going to add very first important characters of the chapter. Very first, Marga Minko, Miss S, Suzanne, Miss Dorling. Guys, here are four important characters being showed. Very first intro. सबसे पहले इनका इंट्रो कराते हैं, तो आइए सबसे पहले जानेंगे हेयर मार्गा मिंको द नरेटर, मिस एस नरेटर्स मदर, सुजैन एंड मिस डोरलिंग। मिस डोरलिंग कौन है? मार्गा मिंको हैं, उनकी एक्विटेंस, उनकी परिचित हैं और उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला है। वेरी फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को कि इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस स्टोरी में सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल हु गोज़ बैक टू द प्लेस ऑफ हर मदर्स फ्रेंड। की ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि यंग गर्ल से लेकर कि जो एक स्थान पर जाती है, अपने माँ के फ्रेंड के घर जाती है, मिस डोरलिंग के यहाँ, टू फाइंड हर ओल्ड बिलोंगिंग्स। तो अपनी माँ की कुछ ओल्ड बिलोंगिंग्स को वहाँ पर देखती है, ओनली टू फाइंड दैट दे डोंट कैरी द सेम वैल्यू इन द डिफरेंट सेटिंग विद अनफेमिलियर पीपल। कि वो चीज़ें वो अपने माँ की जो कुछ यादगार होती हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर जाती है। तो अब हम यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन है हेयर, तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक यंग गर्ल होती है जिसकी माँ हॉलैंड में जो बार होते हैं, युद्ध होते हैं, उसके युद्ध के दौरान उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो उसकी माँ की कुछ रिलेट्स चीज़ें होती हैं, जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जो डोमेस्टिक जो आर्टिकल्स होती हैं, तो उनको मिस डोरलिंग अपने घर ले जाती हैं, सिर्फ ये समझकर कि अब इनके घर में कोई भी जो मेंबर है जीवित नहीं है। तो जो आपको भी बताया था कि मार्गा मिंग को जो नरेटर होती हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और अपनी माँ की कुछ यादगार भरी जो चीज़ें होती हैं, जो ओल्ड बिलोंगिंग्स होती हैं, उनको देखती हैं। तो लेट्स ज्वाइन द थीम ऑफ द स्टोरी। तो आइए अब स्टोरी के थीम से जुड़ते हैं। द एड्रेस बाई मार्गा मिंको रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ क्राइसिस दैट बी एज इंडिविजुअल एनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ। कि हम अपने डेली के जीवन में कुछ इंडिविजुअल एनकाउंटर की मतलब जीवन के हर एक पहलू से दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं। बार, व्रिंग्स, डिस्ट्रिक्शन, तो जो युद्ध होता है वो विनाश लाता है, पेन एंड लॉस ऑफ लिव्स, और उनसे हमारा जो जीवन होता है वो उसको हानि पहुंचती है, विच इम्पैक्ट्स ह्यूमंस इन वेरियस वेज। हाउएवर दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट द नरेटर एंड मदर्स लाइफ, हाउ दे आर डिसरप्टेड ड्यू टू बार। कि उसकी माँ का जो जीवन था वो किस प्रकार से डिसरप्टेड हुआ है ड्यू टू बार, किसके कारण? युद्ध के कारण। तो इस स्टोरी की थीम आप समझ पा रहे होंगे कि एक हॉलैंड में एक बार हैपन होता है, तो उसमें जो उसकी माँ थी उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो किस प्रकार से उसका जो जीवन है यहाँ पर अपनी माँ के लिए मेमोरी से जुड़ता है। लेट्स ज्वाइन द प्रीव्यू। तो अब प्रीव्यू से ऐड होते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में आप जानेंगे कि दिस स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर रिंगिंग द डोरबेल ऑफ मिस डोरलिंग हु लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। गाइस सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि ये वो स्ट्रीट है, मार्कोनी स्ट्रीट 46, जहाँ पर मिस डोरलिंग का घर होता है। तो जो नरेटर होती हैं वो
इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसा कि ये एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाया गया कि इस एड्रेस में जो मिस डोरलिंग थी यहाँ पर, तो ये मिस डोरलिंग का घर है। किसका घर है ये? मिस डोरलिंग का। तो यहाँ पर मार्गा मिंको जो नरेटर होती है वो पहुँचती हैं अपने माँ की कुछ ओल्ड बिलोंगिंग्स के लिए कि उनको वो देख पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शाया कि मिस डोरलिंग हैड थॉट एवरीवन इन द प्रोटागोनिस्ट फैमिली, कि नरेटर के घर में, परिवार में जितने भी लोग थे, वॉज डेड एंड आस्क्ड इफ एनीवन एल्स हैड कम अलोंग विद हर, कि शायद ही कोई अब ऐसा होगा कि जो अब जीवित बचा हो। तो अब हम आगे देखते हैं। दी प्रोटागोनिस्ट रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन। तो सबसे पहले वो जब घर में अंदर प्रवेश करती है तो वो उसके ग्रीन कार्डिगन को पहचान लेती है। विद मिस डोरलिंग वॉज वियरिंग, जो मिस डोरलिंग उसको पहने हुए थी। सी डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन ड्यूरिंग द वार। तो अब उस समय वो अब वहाँ से निकलना चाहती है क्योंकि वो देख लेती है कि जो उसके माँ की यादगार की जो चीज़ें हैं वो मिस डोरलिंग यूज़ कर रही है। तो मिस डोरलिंग वुड विजिट दियर हाउस एंड टेक दियर पोजेशंस विद हर। तो मिस जो डोरलिंग होती हैं तो उसके घर से सारी चीज़ें वहाँ से ले जाती है। सी डिडंट वांट देम टू गेट लॉस्ट इफ़ दे एवर लेफ्ट द प्लेस। तो वो अब उन चीज़ों को गेट लॉस्ट, खोना नहीं चाहती हैं, उस स्थान से वो ले जाती है। तो दी प्रोटागोनिस्ट जो नरेटर हैं डिसाइडेड टू गो टू मिस डोरलिंग्स होम। तो उनके घर पर जाने की वापस कोशिश करती हैं। दियर बिलोंगिंग्स, अपने माँ की जो कुछ चीज़ें हैं उनको लेने के लिए। व्हेन सी रिंग्स द बेल, जब वो घंटी को बेल रिंग करती हैं, घंटी बजाती हैं उनके घर की, तो मिस डोरलिंग की जो डॉटर होती है 15 ईयर 17 ईयर की, आंसर्ड द डोर। तो वो डोर पर आंसर देती है कि आज उसकी जो माँ मिस डोरलिंग है वो घर पर प्रेजेंट नहीं है। तो सी लेट हर इन, तो वो उसको अंदर लाती हैं और अपने रूम में उनको बिठाती है। व्हेन दे वर क्रॉसिंग द पैसेज, जब वो वहाँ पर पार कर रहे थे एक जो पैसेज, एक रास्ता है जो गलियारा होकर जाता था, तो दी प्रोटागोनिस्ट नोटिस दैट, जो हनुका कैंडल बॉज स्टैंड, जो एक कैंडल स्टैंड था लोहे का, वो वहाँ पर देखती हैं। तो जो फर्नीचर था उस रूम का, वो फर्नीचर किस प्रकार का हो गया था? वो हैड ए मगी स्मेल, मतलब उसमें से स्मेल आने लगी थी। इसका मतलब वो जो फर्नीचर था बहुत पुराना हो गया था। तो मिस डोरलिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी। तो मिस डोरलिंग की जो डॉटर होती है वो उनको एक कप चाय के लिए ऑफर करती है। प्रोटागोनिस्ट नोटिस दैट ओल्ड टेबल क्लॉथ, जो उनका ओल्ड टेबल क्लॉथ होता है वो भी जब वहाँ वो देखती हैं तो वो बर्न ऑन इट, उसके पास एक बर्निंग मार्क है जो कि आग में जल गया था। जब वो सारी चीज़ें देखती है, स्पून देखती है प्रोटागोनिस्ट, तो सी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन। तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब आज के बाद वो इस स्थान पर कभी वापस नहीं आएगी। सी डिसाइडेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस, कि अब वो आज के बाद इस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती है। तो गाइज ये वही सीन आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि यहाँ पर जो ओल्ड फर्नीचर है, जो मिस एस का फर्नीचर था जो मिस डोरलिंग अपने घर ले आई थी, तो उसकी जो बेटी जो मार्गा मिंको नरेटर होती हैं, तो वो ये डिसाइड कर लेती कि अब वो इस एड्रेस पर दोबारा कभी नहीं आएंगी, क्योंकि जो उनके पास्ट की जो मेमोरीज थी अब वो उनसे जुड़ी रहना चाहती थी। तो गाइस यहाँ पर एक मोरल निकालने की कोशिश की गई कि मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि जो हमारी जो पास्ट की जो मेमोरीज होती, जो यादगारें होती हैं, हमें उनको भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो भी भविष्य में हम लोगों के साथ जुड़कर काम करती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स द NCERT questions. Thanks for watching this video.